गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे जो है द अर्थ। द अर्थ के अंतर्गत आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे पृथ्वी। इसमें जो है H.E. बेट्स जी का क्या कहना है कि एक कनिंग कहिए, धूर्त कहिए, चालाक कहिए, है ना, बेईमान कहिए, इस बच्चे की है कहानी है। और उसके लेजीनेस माँ बाप, यानी कि उसके माँ बाप जो है एकदम लेजी, उन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत सारा कुछ, यानी कि कुछ भी बेहतर किया नहीं है, तो ऐसे माँ बाप है। इन्हीं दोनों की एक कहानी है जिसका नाम है द अर्थ। ट्रूथी एल्सियर्स का जन्म जो है यहाँ दिया है 16 मई 1905, है ना। रेस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। और 29 जनवरी 1974 को, है ना, कंटम्बरी यूनाइटेड किंगडम में इसकी मृत्यु हो गई है। फुल नेम जो है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। सपोज इसकी पत्नी का जो नाम है ना, मरजोरी हेलन कॉक्स, जो कि 1931 में इसका जन्म हुआ और 1974 में इसकी मृत्यु हो गई है। सो This is the story of the earth. कह रहा है कि he was a well acquainted with the English countryside, especially the peasants who lived there. यानी कि इनका कहना है, क्या कहना है, he was well acquainted, यानी कि वे जाने जाते हैं with the English countryside, यानी कि इंग्लिश के जो बेहतर कहना चाहिए कंट्री साइड, स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव देयर, यानी कि इसे एक अंग्रेजी के पिंजरे में जो व्यक्ति रहने वाला हो, यानी कि उस तरह का इसे माना गया है। अब यहां पर देखिए ये क्या कह रहा है। ये फिगर कुछ ऐसे तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा जिसमें पोल्ट्री फार्म है, एक बच्चा है, एक माँ बाप है ना, जो अपने बच्चे को मतलब से जो है कोशिश करता है एक बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। इसमें कहानी यही है कि अपने बच्चे को क्या करता है कि जब उसे उसका बच्चा जो बेंजी नाम का एक लड़का है, वो बहुत ही मतलब से मासूम और वो भोला भाला दिखता है, ऐसा लगता है कि मतलब वो कुछ नहीं जानता। उसके माँ बाप उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास और उसको कहते हैं कि लाइक अदर, यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं उसके तरह इसको ही बना दीजिए, कुछ ट्रीटमेंट करके दबा करके इस तरह से। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में, नेचुरली बच्चा सब कुछ ओके होता है, उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होता है। दिखने में कोई कोई मान लीजिए कि ऐसे भी लगता रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं कि कनिंग, धूर्त, चालाक, लेकिन एक्चुअल में होता है। तो कहने का मतलब उसी तरह से ऐसा प्रतीत होता है। तो उसको उसके माँ बाप उसको ले जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर की तरफ से सलाह देता है उसको कि अगर मान लीजिए कि मतलब से ये नेचुरली कुछ इस तरह का है, तो इसको कोई बिजनेस, कोई काम दे दीजिए उसको करने के लिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और उसी काम को जीवन भर वो करेगा, तो शायद इसी में इसकी जीवन कट जाएगा। होता है कोई व्यक्ति अगर दिमाग से अगर पैदल है, उसको अगर एक काम सिखा दिया जाए, एक काम, बस एक, उससे उसका जीवन कट जाएगा, है ना। ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कि गांव घर में देखते हैं कोई दिमाग से कम पैदल होता है, नहीं उतना जानता रहता, उसको आप कुदाल चलाना, लकड़ी काटना, ये सब सिखा दो, देख लीजिएगा उसमें इतना निपुण हो जाएगा वो कि कुछ समय के बाद में लोग, क्योंकि इस तरह का मतलब से व्यक्ति जो होता है वो बुलिमिया टाइप्स के डिजीज से परेशान होता है। बुलिमिया का मतलब होता है कि खाएगा भी तो दो चार गो रोटी ज्यादा खा लेगा, काम भी करेगा तो दो आदमी की तरफ उतना काम कर देगा, तो उसमें ये क्षमता नहीं होती कि कितना हमें कितना पर जाकर स्टॉप हो जाना चाहिए, उसको बुलिमिया बोला जाता है। तो कहने का मतलब है इसी में वही चीजें
उस बच्चे में देखी गई है, लेकिन एक्चुअल में बच्चा वैसा होता नहीं है। वो एकदम धूर्त, चालाक और कनिंग टाइप का व्यक्ति है। यहाँ पर कहता है द अर्थ इज अ वेरी फाइन स्टोरी रिटेन बाय इंग्लिश राइटर एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स के द्वारा यह बहुत ही सुंदर कहानी लिखा गया है। इट शोज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड जॉनसन। करे यह कहानी जो है उस व्यक्ति का है जिसका नाम जॉनसन है, हु इज थ्रोन आउट हिज हाउस, जिसे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाय हिज ओन सन नेम्ड बेंजी, अपने ही पुत्र बेंजी के द्वारा। बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड सन। बेंजी जो है साधारण दिमाग का लड़का है। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेल बीइंग। उसके पेरेंट्स जो होता है बचपन में, मतलब से उसके जब बेंजी छोटा होता है तो बहुत ही ज्यादा वरी का मतलब चिंता करते रहते हैं कि इसका जीवन यापन जो है, मान लीजिए कि वो बूढ़ा है तो यही चिंता करते हैं कि इसका जीवन यापन कैसे कटेगा। He takes him to a doctor who suggests him to help। तो यहां पर कहता है he takes him to a doctor। वो एक डॉक्टर के बारे में कह रहा है कि he takes him to a doctor, एक डॉक्टर के पास जाता है और who suggests him to help him, और उसे कहता है कि आप इसकी मदद करें, यानी कि कैसे ये जो है सामान्य स्थिति में आ सकता है। उसके बाद बेंजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, और उसे डॉक्टर के द्वारा उसे बोला जाता है कि बेंजी टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि मुर्गी पालन केंद्र जो है उसको खोलने का मतलब से एक बिजनेस आइडिया बताता है। बेंजी वर्क्स हार्ड एंड सुन बिकम्स अ वेरी रिच। बेंजी मतलब से जो है क्या करता है, बहुत मेहनत करता है और बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, अमीर बन जाता है। बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन इन द एरिया, यानी कि उस एरिया में सबसे अमीर आदमी हो जाता है। बेंजी मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस, और वहीं पर एक लड़की होती है फ्लोरेंस नाम की, जिससे वह शादी कर लेता है। मैरिड अ गर्ल नेम फ्लोरेंस अगेंस्ट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसके मतलब से अगेंस्ट द विशेज, यानी कि उसके माता पिता के इच्छा के विरुद्ध वो शादी कर लेता है ना। कह रहा है कि सिंस द हाउस इज विच दे लिव हैज बीन बॉट बाय बेंजी। कह रहा है उस घर में, जिस घर में वह रह रहा था, सेंडर्स का घर था, उस घर को भी वो क्या करता है, बेंजी के द्वारा खरीद लिया जाता है। ही कंपेल्स देम टू शिफ्ट देयर रूम इन विच दे हैव स्लेप्ट ऑल देयर लिव्स, और सारे फैमिली के जो भी लोग होते हैं, माँ बाप और खुद, सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। वन डे ही ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम द हाउस टू, और एक दिन उसे क्या किया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जॉनसन द फादर एंड हिज मदर आर लेफ्ट अलोन, और जॉनसन और उसके माता पिता जो है, मतलब से जॉनसन और उसके पत्नी जो है, दोनों अकेला रह जाते हैं। और लेफ्ट अलोन ऑन एन अनफैमिलियर रोड टू हेल्प देमसेल्व्स, और उसे मदद किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहता है। इसी को हमने थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से भी लिखा है, और ये वीडियो अगर बन रही है तो हम कुछ भी छोड़ करके आपको पढ़ा नहीं सकते, इसलिए क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते, पढ़ना चाहते, तो इसको पढ़ें। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय एच.ई. बेट्स। यह एक लघु कथा है और जो लिखा गया है एच.ई. बेट्स के द्वारा। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर। यह कहानी जो है एक किसान का है, जॉनसन, जिसका नाम जॉनसन है, एंड हिज सन बेंजी, और उसका पुत्र का नाम जो है वो बेंजी है। दिस स्टोरी टेल अस अबाउट द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। यह कहानी जो बताता है एक आलसी माता पिता की कहानी बताता है। इसकी आलसी माता पिता की कहानी बताता है। लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द सेल्फिशनेस, और खुदगर्ज जो है ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, और खुदगर्ज अपने मतलब से जो है सिंपल साधारण दिमाग का। बेंजी पेरेंट्स बिलीव दैट, बेंजी के माता पिता विश्वास करते हैं
दैट बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड बॉय, कि बेंजी जो है एक सामान्य साधारण दिमाग का लड़का है। सो दे वेंट टू अ डॉक्टर, सो कहाँ जाए, डॉक्टर के पास जाए, टू मेक बेंजी अ बेबी बॉय लाइक अदर्स, और उसे उस सामान्य बच्चे की तरह बना दे जो औरों बच्चों में वो बेहतर देखता है, उस तरह का। दे वेंट टू अ डॉक्टर टू मेक बेंजी बॉय लाइक अदर्स। द डॉक्टर एडवाइज टू गिव, यानी कि डॉक्टर एडवाइस देता है सम बिजनेस, कि कोई उसे बिजनेस दे दो, कोई काम दे दो। रियली बेंजी आईज हेयर एंड फेस लुक लाइक अ सिंपल बॉय, वास्तव में बेंजी के आंख मुंह कान ये सब जो है देखने में कैसा लगता है कि वह साधारण दिमाग का लड़का हो, है ना, ऐसा है ना, कैसा हो, साधारण दिमाग का लड़का हो। बट इंटरनली ही न्यू एवरीथिंग, लेकिन आंतरिक रूप से बेंजी जो है सारा कुछ जान रहा है। कह रहा है कि विद द हेल्प द ऑफ फादर, अपने फादर के मदद से, बेंजी गो 10 और 12 हेन्स, बेंजी को 10-12 मुर्गियां जो है दिया जाता है पालने के लिए। आफ्टर फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल के बाद, ही स्ट्रेंथली वेंट टू हिज हेन्स, वह अपने जो मुर्गा मुर्गियों होता है उसके साथ वो समय बिताता था, उसका खाना पीना का ध्यान रखता था। एंड ही फेड द हेन्स, वह उसको खिलाता। नाउ ही बिकम वेरी इंटरेस्टेड इन हेन्स, अब वह बहुत ज्यादा रुचि लेने लगा था, तो उसमें बहुत ज्यादा रुचि, मतलब हर समय उस पर ध्यान रखता था। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द हेन, वह एक मुर्गी के बारे में सब कुछ जानने लगा था, कि कब उसे खाना चाहिए, कब उसे पानी चाहिए, सारा कुछ। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, ही हैड 40 और 50 हेन्स, बहुत कम समय में 40 से 50 मुर्गियां उसके पास हो गई। ही गोट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, और वह उसके इनकम का एक सोर्स बन गया। एंड स्टार्ट टू सेव मनी इन अ बेसिन, और वह एक बेसिन, यानी कि जिस तरह का होता है पैसा रखने वाला बॉक्स, उसमें वह पैसा बचा करके रखने लगा। नेक्स्ट कहता है, एज टाइम वेंट ऑन बेंजी बिगेन टू कीप मेनी मोर हेन्स, अब कहता है कि कुछ समय के बाद, एज अ टाइम वेंट, या कुछ समय बीतने के बाद, बेंजी बिगेन अ कीप मेनी मोर हेन्स, उसके पास बहुत सारे मुर्गियां होंगी। बेंजी लेफ्ट स्कूल अल्सो, यानी कि 14-15 साल की अवस्था में, कहानी में इसको मेंशन किया गया है कि 15 साल की अवस्था में वो क्या करता है, अपने स्कूल को छोड़ देता है। When he was 21, जब वह 21 वर्ष का था, his parents gave him a passbook, उसके माँ बाप ने उसको एक पासबुक यानी कि अकाउंट खुलवा दिया। He opened the passbook and save amount of 230 pounds, और उसमें पैसा जो था वो कितना 230 पाउंड्स जमा करवा दिया। He was being rich, अब वह अमीर हो गया। One day he purchased a piece of land to spread business, वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। अब हेंस फॉर नेक्स्ट 4 और 5 years, अगले 4-5 वर्षों में, बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज और मोर हेंस, बहुत सारे उन्होंने घर बना लिया और बहुत सारे उसमें मुर्गियां पालने लगे। एंड देन सेलिंग मोर एग्स और मेकिंग मोर मनी, और उसको बेच करके बहुत सारे पैसे कमाने लगे। यहां पर जो हमने आपको फिगर दिखाया उसके अकॉर्डिंग। फिर कहता है, एज हिज पेरेंट्स, जैसा कि उसके माता पिता, लैंड वाज ऑफ अ नेम मैन नेम्ड सेंडर्स, यानी कि उसके माँ बाप जिस जगह घर में रहते थे वह किसी सेंडर का घर था, सेंडर्स का। सो ही परचेज दैट लैंड अल्सो, उन्होंने उस घर को भी क्या किया, खरीद लिया। दैट अल्सो नाउ ही बिकम वेरी रिच, अब वह बहुत अमीर हो गया। बाय दिस टाइम, ठीक उस समय के द्वारा, ही स्टार्टेड टू एम्प्लॉय पीपुल, अब वह उसमें लोग काम करने वाले रखने लगे। इन दिस चिकन हाउस, उस चिकन हाउस में। वन ऑफ दीज पीपुल, उसी लोगों में से, वाज अ गर्ल नेम फ्लोरेंस,
उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, फ्लोरेंस। बेंजी फेल इन लव विद हर, उससे प्रेम करने लगता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर, उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, उस लड़की को, फ्लोरेंस को। बिकॉज ऑफ हर अगली लेग्स एंड माउथ, क्योंकि उसके लेग क्या थे, अगली थे, क्रूप थे, एंड माउथ उसका मुंह भी। बट बेंजी लव्ड हर, लेकिन बेंजी उससे प्रेम करता था, और मैरिड विद हर, और उससे शादी कर लिया। नेक्स्ट कहता है, नाउ दे ऑल लिव्ड अंडर वन रूफ इन हिज पेरेंट्स ओल्ड होम। अब पुराने घर में एक ही छत के नीचे सारे लोग रहने लगे। बिकॉज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग बेंजी मदर, कह रहा है पुराने ख्यालात होने के कारण बेंजी के माता एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, क्वारल्ड एंड सुन द फैमिली वाज डिवाइडेड, यानी कि दोनों एक दूसरे से लड़ती रहती थी और फैमिली क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। एट लास्ट, अंत में, बेंजी फोर्सली टुक हिज पेरेंट्स इन हिज कार, यानी कि बेंजी क्या करता है, अपने कार में अपने माँ बाप को बिठा करके एंड ड्रोव देम आउट ऑफ हिज होम और हिज हाउस, और वह उस घर में से क्या करता है, अपने माँ बाप को बाहर निकाल देता है। सो दिस इज द स्टोरी एक्सप्रेस अ कनिंग बॉय लाइक अ सन एंड अ लेजीनेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि एक लेजी मतलब आलसी माँ बाप की कहानी है, और एक धूर्त चालाक कहिए बेटे की कहानी है। कह रहा व्हाट डज द स्टोरी द अर्थ डिस्क्राइब, कह रहा यह कहानी जो है क्या मतलब से एक्सप्रेस करता है। द स्टोरी डिपिक्ट द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि एक आलसी माँ बाप, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन। कह रहा यह कहानी जो एक्सप्रेस करता है, द स्टोरी ऑफ डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि लेजीनेस का मतलब क्या, एक आलसी माँ बाप, एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस, और ग्रोइंग सेल्फिशनेस का मतलब होता है जो बड़ा मतलब से बढ़ रहा है, सेल्फिशनेस खुदगर्ज है, एंड द कनिंग धूर्त है, चालाक है, ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, उसका पुत्र, साधारण दिमाग का पुत्र, हु ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम द देयर हाउस, यानी कि उसी के घर से उसको क्या किया जाता है, भगा दिया जाता है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द अर्थ, कह टाइटल ऑफ द अर्थ, यानी कि द अर्थ का जो टाइटल लिखा गया है वो आप इसके माध्यम से एक्सप्रेस करें कि एक्चुअल में टाइटल जो इसका दिया गया है वो क्या एक्सप्रेस करता है, जस्टिफाई कीजिए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिफाइड इन द सेंस दैट द जॉनसन who brought up their son by working hard on the land they had rented from senders was purchased by their own son, but the son drove them out from the same land। कह रहा है कि जिस जगह वह सेंडर्स से भाड़े पर लेकर के जिस घर में उसे रख रहा था, पाल रहा था, पोस करके बड़ा कर रहा था, एक दिन वही बच्चा उस जमीन को खरीद करके अपने नाम तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है, उसी घर से उसे बाहर निकाल देता है। कह रहा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनसन, जॉनसन के कैरेक्टर के बारे में चरित्र चित्रण करने के लिए कहता है। जॉनसन वाज, अब यहाँ कहता है जॉनसन वाज अ पॉपुलर फार्मर, पुअर फार्मर, जॉनसन एक गरीब किसान है। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम अ नेम कॉल्ड सेंडर्स, वह सेंडर से जमीन का एक टुकड़ा ले रखा है, ऑन एनुअल रेंट, उसका एक एनुअल रेंट देता है। ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, वह कठिन मेहनती नहीं था। ही पुट मोर फेथ इन लक, उसे बहुत ज्यादा विश्वास था किस पे, लक पे। He put more faith in luck than in work. He believed that, वह विश्वास करता है, God created earth, कि ईश्वर जो है God created earth, ईश्वर ने क्या किया है, पृथ्वी बनाया है, and he would
टेक केयर ऑफ इट, और वही उसकी देखभाल कर रहा है। अब सोचिए, ईश्वर पर उसको ये भरोसा है। बट हम लोग क्या समझे कि कर्म के आधार पर ही सब कुछ तय होता है, आपका कर्म ही सब कुछ। तो कहता है कि केयर इट ही देयरफॉर डिड नॉट सेव एनी मनी फॉर ओल्ड एज, उन्होंने अपने बुढ़ापा के लिए एक भी पैसे बचा करके नहीं रखे थे। ही डॉटेड ऑन हिज ओनली सन, वह उसे विश्वास मतलब से अपने पुत्र पर भी विश्वास नहीं था। ओनली सन बेंजी ऑन द अदर प्रोब्ड ungrateful and drove him out of his own house, और उसे ये भी भरोसा नहीं था कि कभी उसके बच्चे ही उसको क्या करेगा, उसी के घर से निकाल देगा। फिर कहता है व्हाट वाज जॉनसन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, कह रहा है कि जॉनसन को जो है किसान, गरीब किसान है, उसको क्या एडवाइस दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, टू इंश्योर द मेंटल ग्रोथ ऑफ बेंजी, यानी कि बेंजी के दिमाग जो है ग्रोथ हो, विकास हो, उसके लिए क्या मतलब से जो है उसको बताया जाता है डॉक्टर के द्वारा। द डॉक्टर एडवाइज देम टू क्रिएट इंटरेस्ट इन बेंजी, कह रहा है कि बेंजी का जो है इंटरेस्ट किसी चीज में क्रिएट हो, उन चीजों को जागृत किया जाए। कह रहा है फॉर दिस द डॉक्टर सजेस्ट दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, तो उस डॉक्टर के द्वारा सलाह दिया जाता है कि बेंजी को जो है मुर्गी पालने का काम दिया जाए। फिर कहता है बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कितना उम्र के वर्ष में मतलब से उन्होंने स्कूल छोड़ा था, सो 15 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 15 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, स्कूल छोड़ दिया था। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बीन अ लोकल फार्मर, यानी कि बहुत वर्ष बीत जाने के बाद भी बेंजी के माता पिता क्या थे, लोकल फार्मर थे। फिर कहता है बेंजी पेरेंट्स गेव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज 21 ईयर्स, जब वो 21 वर्ष का था तब उसके माँ ने, बाप ने, माता पिता ने क्या किया था, उसे अकाउंट खुलवा दिया 230 पॉइंट्स देकर के। फिर कहता है जॉनसन वाज इन पोजीशन ऑफ डॉट 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 लैंड 4 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़, तो क्या हो जाएगा 5 एकड़, वो जमीन जो ले रखा था वो कितना एकड़ था, 5 एकड़। देयर वाज मोर देन 240 पाउंड्स 230 पाउंड्स, तो बेंजी के पेरेंट्स ने उसके अकाउंट में कितने पैसे रखवा दिए, 230 पाउंड्स। फिर कहता है जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, जॉनसन जो है उस घर को सेंडर से लेकर के रखा था भाड़े पर। सो दिस इज द, फिर कहता है जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम, किससे ले रखा था, तो सेंडर से उन्होंने ले रखा था। फिर कहता है कि बेंजी मूव्ड आउट ऑन टू द हाउस, इनटू द हाउस हो जाएगा IN, इनटू द हाउस विद डॉट 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 हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40, कर बेंजी मूव्ड आउट इनटू द हाउस विद एज 40, यानी कि किसके साथ, बेंजी जो है उस घर से बाहर निकल जाता है तो अपनी पत्नी के साथ, एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। अब हम नया स्टोरी लेकर के आ रहे हैं, द स्टोरी नेम इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, कि भारतीयों के बारे में विदेशियों का क्या कहना है। भारतीयों के बारे में विदेशियों का क्या कहना है का मतलब कि डोरथी एल्सियर्स जो है भारतीयों के बारे में क्या कहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समय भारत में बिताया है और जिसके माध्यम से ये कुछ कह रही है भारतीयों के लिए। तो अगला टॉपिक में हम
बताएंगे आपको कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी एंड हाउ टू फील एंड हाउ टू enjoy.